आप कैब सर्विसेज लेते हैं, इनके काम करने के तरीके पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इनके ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो ड्राइवर्स की तरफ से भी जिस तरह से व्यवहार जो है किया जाता था, जिस तरह का बिहेवियर जो है उनके कस्टमर्स को दिखाया जाता था, और इसी के साथ साथ इस ओला और उबर की तरफ से जो कैब आपको प्रोवाइड की जाती है उसमें ड्राइवर्स की तरफ से एसी जो है वो उसकी सुविधा अपने कस्टमर्स को ना देना, इस पर भी लगातार जो कस्टमर्स हैं वो सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब इन तमाम सवालों पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने जो है कड़ा रुख इन कंपनीज़ की ओर उठाया है और उन्होंने अब 15 दिन की जो समय सीमा है वो ओला और उबर की जो कंपनीज़ हैं इन्हें दी है, और उनके लिए ये कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर जो है जवाब दिया जाए कि आखिर ये जो कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जो है बात कही जाती है उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा था, और इस तरह के जो सवाल लगातार कस्टमर उठा रहे हैं वो आखिर क्यों उठा रहे हैं, उस तरह की सर्विसेज जो है इन कस्टमर्स को क्यों नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने अब जो है जो भी यहाँ पर कैब एग्रीगेटर्स हैं उनके खिलाफ लगातार जो है उन्हें कुछ कंप्लेंट्स जो हैं वो मिल रही थी, और इसी के साथ साथ क्या कुछ वो कंप्लेंट्स थी जिसमें ये भी बताया जा रहा था कि ओला और उबर की जो कैब सर्विसेज हैं उनमें किराए में बढ़ोतरी जो है वो की गई थी। इसी के साथ साथ ड्राइवर्स के एसी जो है गाड़ी में ना ऑन करने की शिकायतें जो हैं वो भी मिल रही थी। इसी के साथ जो आप बुकिंग्स करते हैं ओला और उबर के ज़रिए उसमें कैंसिलेशन की भी काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी है वो आ रही थी, और इसी के साथ ड्राइवर्स के कैश की मांग करने और उसी के साथ साथ इससे जुड़ी हुई काफ़ी ऐसी शिकायतें थी जो लगातार सरकार को जो है मिल रही थी। और अब ओला और उबर से कैब बुक करने वालों की शिकायतों पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख जो है वो दिखाया है, और सरकार ने दोनों कंपनियों को नोटिस भेज दिया है, और नोटिस भेजकर उन्हें ये कहा गया है कि 15 दिनों में सरकार को जो है ये जवाब चाहिए। दरअसल ओला और उबर की अगर बात करें तो इनसे टैक्सी बुक करने वाले जो ज़्यादातर कस्टमर्स हैं उनकी शिकायत ये है कि कैब के जो ड्राइवर्स हैं वो मिसबिहेव करते हैं और बार बार राइड जो है वो कैंसिल कर देते हैं, और इसी के साथ ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें जो एसी की सर्विस भी उस कैब में मिलनी चाहिए वो भी उन्हें जो है वो नहीं दी जा रही थी। और अब कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की अगर हम बात करें तो ये जो कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उसे रेगुलेट करती है CCPA, उन्होंने ओला और उबर को जो नोटिस जारी किया है और दोनों कंपनीज़ को ये कहा है कि नोटिस जिस तरह से उन्होंने जो उसे दिया है कि जो बिज़नेस ये कर रहे हैं उसमें अनफेयर वे जो है, यानी कि एक सही तरीके का जो रास्ता है वो नहीं अपनाया जा रहा है इन जो है दोनों कंपनीज़ की तरफ से, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कस्टमर्स की इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स जो हैं वो भी इसमें देखने को मिली हैं, उसकी भी शिकायतें जो हैं वो इन्हें मिली हैं, और इसी के साथ साथ दोनों कंपनियां जो है उन पर लैक ऑफ एडिक्वेट सिस्टम, यानी कि जो उनके कस्टमर्स हैं जिस तरह की सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी उसमें भी जो एक तरह से जो कमी है वो देखने को मिली है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं वो भी जो हैं वसूले जा रहे हैं। और ओला और उबर की अगर हम बात करें तो अब सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी ये पॉइंट्स रखे गए हैं, जो भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं, इनका जवाब जो है अब आपको 15 दिनों के अंदर देना है। और इससे पहले कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो इन्होंने कैब एग्रीगेटर्स कंपनियों के साथ 10 मई को मीटिंग भी की थी, और उस वक्त भी कस्टमर्स के मामलों के जो भी इनकी जो मिनिस्ट्री है उसको भी उस वक्त भी उनके सामने रखा गया था। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि कस्टमर्स की तरफ से आखिर इतनी ज़्यादा मात्रा में शिकायतें जो हैं वो क्यों आ रही हैं, इस पर जवाबदेही जो है वो आपको करनी होगी। और इसी के साथ इस बैठक की अगर हम बात करें तो इस बैठक के दौरान सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को ये भी बताया था कि उसे कैब के किराए में अचानक जो इंक्रीज़ किया गया है उसमें अचानक बढ़ोतरी, ड्राइवर्स के एसी चालू ना करने से जो है मना करना, कैंसलेशन और ड्राइवर्स के कैश की मांग करने से जुड़ी हुई जो शिकायतें हैं ये मिल रही हैं। और सरकार ने कंपनियों को ये कह दिया है कि उन्हें अपने सिस्टम को सही तरीके से चलाना होगा, उसके बाद ही आपको इजाज़त मिल पाएगी कि आप ये जो सर्विस दे रहे हैं कस्टमर्स को कि आपको ये किस तरह से जो है ये सर्विसेज देनी है। और साथ ही उन्हें शिकायतों से जुड़ा डेटा जो है वो भी उपलब्ध कराया है। इस बैठक में ओला, उबर, मेरू, रैपिडो और जुगनू जैसी जो कैब और राइड एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं उनके भी जो यहाँ पर बातें हैं वो भी शामिल हुई हैं। उनके खिलाफ भी जो लगातार जो एक तरह से लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इसी के साथ इस बीच पेट्रोल डीजल के रेट्स की अगर हम बात करें
तो उसमें जिस तरह से इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते ओला उबर ने ये कहा था कि कई शहरों में उन्होंने अपनी सर्विसेज के जो दाम हैं वो बढ़ाए हैं, यानी कि उन्होंने ये चार्जेस जो हैं ये एक तरह से इंक्रीज़ किए हैं। और इससे जो भी लंबी दूरी की यात्रा रहेगी, यानी कि अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग है उस पर ड्राइवर्स को ज़्यादा कमाई हो सके, इस वजह से उन्होंने ये कदम जो है उठाया था। लेकिन अब जिस तरह से सरकार की तरफ से अब 15 दिन का वक्त जो है दिया गया है, अब देखना ये होगा कि आखिर ओला और उबर जैसी जो कंपनीज़ हैं जो कैब सर्विसेज देती हैं, आखिर ये इस बात का क्या कुछ जवाब देते हैं।